नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति बुद्धिमत्ता प्रश्न पत्र में क्रम पहचानना में संख्या मालिका के बारे में बता रहा हूँ कि संख्या की मालिका कैसे होती है और इसमें क्या करना रहता है। इसमें हमें क्रम पहचानना रहता है, इसमें हमें क्रम पहचानना रहता है और इस तरह के सवाल को संख्या मालिका कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें ये कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों के आधार पर ही इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करना पड़ता है। तो इसमें देखिए, पहला मुद्दा क्या हमें समझना है, संख्याओं की विशिष्ट क्रम रहने वाली मालिका रहती है। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इसमें क्या रहता है, संख्याओं की विशिष्ट क्रम रखने वाली मालिका रहती है। दूसरा है, देखिए, समीप की दो संख्याओं में रहने वाला संबंध तथा उसका विशिष्ट क्रम निश्चित करना रहता है। हमें क्या करना रहता है, समीप की दो संख्याएं जो रहती है उसमें कौन सा संबंध है, उस संबंध को हमें क्या करना रहता है, निश्चित करना रहता है। अब इसका तीसरा मुद्दा देखिए कि इसमें क्या क्या हमें करना रहता है। संख्याओं में संबंध हमें पहले ढूंढना रहता है। संख्याओं में क्या करना पड़ता है, संबंध ढूंढना पड़ता है। और वो संबंध में क्या क्या ढूंढना है, देखिए, धन है, ऋण है, गुणा है, भाग है, वर्ग है, घन है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अंकों का स्थान। इस तरह की जो सवाल रहती हैं इसमें हमें उसको ध्यान से देखना है। क्या इन संख्याओं में धन है, क्या इन संख्याओं में ऋण दिया गया है, या ये संख्या में हमें गुणा करना है, या इन संख्याओं में हमें भाग करके सवाल हल करना है, या यहाँ संख्या का वर्ग है, या संख्या का घन है, या सम संख्या है अथवा विषम संख्या है, और अंकों का स्थान क्या है। यही सब हमें ढूंढ करके इस प्रकार के सवाल को क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। इसमें चौथा देखिए मुद्दा है, हमें किस मुद्दे पे और ध्यान देना है कि भिन्न की तुलना है। ये सब भी हमें ध्यान देना है कि क्या इस सवाल में भिन्न की तुलना है, बढ़ता क्रम है, क्या घटता क्रम है, अभाज्य संख्या है, संख्याओं के मध्य में अंतर ढूंढना है, या संख्या कितनी गुना है, यह देखना है। तो बच्चों, हमें इस प्रकार के संख्या मालिका को सवाल लगाने के लिए इन चार मुद्दों को विशेष रूप में से ध्यान देना है। और ध्यान दे करके हमें क्या करना है, ये बुद्धिमत्ता के प्रश्न के, इन संख्या मालिका के प्रश्नों को हमें हल करना है। तो मैंने कुछ यहाँ प्रश्नों को हल करके यहाँ मैंने बताया है, उसे आप समझिए और ध्यान से उसे देखिए। सवाल क्रमांक 6 देखिए, निम्न संख्या मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। निम्न संख्या मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इस तरह से प्रश्न लिखा रहेगा। अब देखिए, संख्या मालिका में पहले नंबर पे 2, दूसरे पे 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 17 है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह है। तो बच्चों, हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि 2 है और 2 के बाद 3 है, अर्थात ये 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ हमने 1 जोड़ा। अब देखिए, ये 3 के बाद कितना है, 5 है। 5 में यदि 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ने पर 5 आ रहा है। अब देखिए, इसके बाद कितना है, 8 है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। अब देखिए, 8 के बाद कितना है, 12 है। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 आता है। अब 12 के बाद देखिए कितना है, 12 के बाद बच्चों यहाँ 17 है, यानी 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। अब ये 17 में बच्चों, इस 17 में अब देखिए, हम 17 में
6 यदि जोड़ते हैं तो 17 6 23 आएगा। अर्थात यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमें क्रम से जोड़ना है। अंत में हमें 17 में यदि हमें 17 में 6 जोड़ना है। 17 में 6 जोड़ने पर बच्चों 23 आ रहा है। कितना आ रहा है? 17 में 6 जोड़ने पर 23 आ रहा है। और उत्तर पर्याय में पहले नंबर पे 20 है, दूसरे नंबर पे 22 है और तीसरे नंबर पे 23 है, चौथे नंबर पे 24 है। तो उत्तर पर्याय जो इसका जो है ये 3 नंबर जो है ये सही है। उत्तर का पर्याय देखिए, पहले नंबर का उत्तर पर्याय यहाँ जो है वो 20 है और दूसरा नंबर जो है ये 22 है और तीसरे नंबर पर 23 है और चौथे नंबर पर 24 है। इस तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6 17 में 6 जोड़ेंगे, प्रश्न क्रमांक पर 23 आएगा। क्रमांक 7 को देखिए, निम्न संख्या मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न हमारा इसी प्रकार का रहेगा कि निम्न संख्या मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ पहले नंबर पे देखिए 12 है। 12 19 26 और 33 इस तरह से ये संख्याएं हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 19 है, यहाँ 26 है, यहाँ 33 है। तो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों ये 12 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19 हो जा रहा है और 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जा रहा है और 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 33 हो जा रहा है। अब 33 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 7 3 10 के 0 हासिल ले 40 हो जा रहा है। तो इस तरह में से बच्चों यहाँ हर संख्या में क्या किया गया है? हर संख्या में 7 का अंतर है। 12 19 26 33 में 7 का अंतर है, इसलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये 40 आ रहा है। तो उत्तर पर्याय देखिए, पहले नंबर पे 38 है, दूसरे नंबर पे 40, तीसरे नंबर पे 49 और चौथे नंबर पर 55 है। इसलिए उत्तर का पर्याय क्रमांक में ये देखिए 2 नंबर जो है ये सही है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 40 आएगा। इस तरह से हमें इस सवालों को समझ करके हल करना है। क्रमांक 8 देखिए, हमारा प्रश्न उसी तरह से रहेगा। निम्न संख्या मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए प्रश्न क्रमांक 8 को। 2 3 5 8 13 21 यहाँ ध्यान से हमें देखने पे पता चल रहा है। देखिए ये 2 और 3 को जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें ध्यान से लगाना है। देखिए यदि मैं 2 में 3 जोड़ता हूँ तो 5 आ रहा है। 2 में 3 जोड़ा मैंने 5 आ गया। अब देखिए 5 में यदि मैं 2 में 3 को मैंने जोड़ा 5 आ गया। यदि मैं 3 में 5 को जोड़ता हूँ तो 8 आ जा रहा है और यदि 5 में 8 को जोड़ता हूँ तो 13 आ जा रहा है। यदि अब 13 में मैं 13 में नहीं बच्चों 8 में 13 जोड़ता हूँ तो 8 9 21 आ जा रहा है। इस तरह से देखिए यहाँ बच्चों संख्याओं का जोड़ है। 2 में मैंने 3 को जोड़ा 5 आ गया,
3 में 5 को जोड़ा 8 आ गया, 8 में 5 को जोड़ा 13 आ गया, और 8 में 13 को जोड़ा 21 आ गया। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, 13 में 21 को जोड़ना है। 13 में 21 को जोड़ेंगे तो 13 में 21 जोड़ने पे 34 आ जा रहा है। इस तरह से देखिए हमें संख्या का हल यहाँ प्राप्त हो जा रहा है। यह देखिए 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया, 21 हो गया, और उसके बाद हमें यहाँ 34 मिलेगा। 34 मिल रहा है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 2 ही सही होगा। पहले नंबर पे 35 है, फिर 34 है, फिर 31 है, फिर 30 है। पर्याय क्रमांक 2 देखिए यहाँ 34 जो है ये सही होगा। इस तरह से हमें सवाल को समझ करके लगाना है। यहाँ हमने तर्क लगाया कि 2 में 3 जोड़ने पे 5 आ गया, क्योंकि यहाँ 2, 3, 5, 8, 13, 21 है। 21 के बाद कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ हमने क्या किया, जोड़ कर दिया। 2 में 3 जोड़ा 5, फिर 3 में 5 जोड़ा 8, फिर क्या किया हमने, 5 में 8 जोड़ा 13, उसके बाद 8 में 13 को जोड़ा 21, फिर 13 में 21 को जोड़ा 34। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक पर कितना होगा, 34 होगा। 9 को देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 है। सवाल हमारा उसी तरह से होगा कि निम्न संख्या मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, पहले नंबर पे 1, 4, 9, 16, 25, उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि इसमें क्या दिख रहा है। तो बच्चों हमें देखिए यहाँ 1, उसके बाद 4 है, 4 ये 2 का वर्ग है, 9 ये 3 का वर्ग है, 4 ये 16 जो है 4 चौके 16 4 का वर्ग है, और ये 25 ये 5 का वर्ग है। अर्थात इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद आएगा 6। अर्थात यहाँ 6 का वर्ग 36 आएगा। यहाँ कितना आएगा बच्चों, 36 आएगा। तो पर्याय क्रमांक 1 28 है, 2 पे 36 है, 3 पे 49 है, 4 पे 64 है। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है ये 36 सही होगा। यहाँ हमें संख्या मालिका में संख्या का वर्ग दिखाई दे रहा है, यानी संख्या जो है क्रम से यहाँ वर्ग संख्या है। 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 6 का वर्ग 36। तो प्रश्न चिन्ह क्रमांक के स्थान पर 36 होगा।